ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रारंभ में जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तब सब कुछ बहुत अच्छा था और उसे देखकर ईश्वर को भी बहुत अच्छा लगा था। पर बाद में पाप के समावेश से दुनिया दूषित हो गई। मनुष्य का स्वभाव और सोच में परिवर्तन आ गया। उनका मानना और चलना दुनियाई हो गया। यही वजह है कि आज अधिकतर लोगों की सोच ईश्वर की सोच के अनुसार नहीं होती। ईश्वर की सोच और तौर तरीके के आधार पर चलना और उसे मानना मनुष्यों को अजीब लगता है। आज के पाठ इसी सच्चाई को हमारे समक्ष रखता है और हमारे स्वभाव को ईश्वर के सोच और तौर तरीके के समान बनाने के लिए चुनौती देता है। आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें इस्राएल के राजा के रूप में राजा दाऊद के चुनाव और अभिषेक की बात कही गई है। ईश्वर नबी को बेतलेहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता है और वहाँ हम नबी सामुएल में मनुष्य की सोच और नजरिए को पाते हैं। वहाँ पर ईश्वर स्पष्ट रूप से अपने सोच के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह मनुष्यों की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो केवल बाहरी रंग रूप देखता है, पर ईश्वर हमारा हृदय देखता है। इसमें कितनी बड़ी सच्चाई और हम मनुष्यों के आकलन करने के तरीके को बतलाया है। कितनी आसानी से हम दुनियाई नजरिए से संचालित होते हैं और वही हमें सबसे अच्छा और सही लगता है। पर क्या हम ईश्वर की सोच और तरीके को जानते और परवाह करके उसकी अहमियत देते हैं? आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें बपतिस्मा के द्वारा मिले आध्यात्मिक प्रभाव को बताया गया है और यीशु ख्रिस्त के द्वारा मिले हमारी पहचान को याद दिलाया जा रहा है, ताकि हम अपने आचरण में और बात व्यवहार के समय उसका ख्याल रख सके। हम हर जन बपतिस्मा के द्वारा ज्योति की संतान बन गए हैं, इसलिए हमारा आचरण ज्योति की संतान की तरह हो, जहां ईश्वर की नजरिया और तौर तरीके की प्राथमिकता होती है। भलाई, धार्मिकता और सच्चाई का बोलबाला रहता है। पाप, बुराई और अंधकार का कोई जगह नहीं है। क्या हम ज्योति की संतान की तरह अपना जीवन जी सकते हैं? आज के सुसमाचार में यीशु जन्म से अंधे एक व्यक्ति को अद्भुत तरीके से नाटकीय अंदाज में दृष्टिदान देते हैं। इस घटना में भी हम मनुष्य की सोच और ईश्वर की सोच और नजरिए में अंतर पा सकते हैं। शिष्य यीशु से पूछते हैं कि किसके पाप के कारण वह व्यक्ति अंधा पैदा हुआ। कई बार हम चीज वस्तुओं और घटनाओं को अपने नजरिए से आकलन करते हैं और कुछ अनहोनी घटना को पाप का परिणाम बताते हैं। यह जताने के प्रयास करते हैं कि यह ईश्वर का दंड है। अगर ऐसी बात है तो यीशु ख्रिस्त कौन सा पाप किया था जिससे पिता ईश्वर उसको दंडित किया और वह दुख भोगा और भयानक कष्ट सहकर क्रूस पर मर गया? आज के सुसमाचार में यीशु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह अंधा व्यक्ति किसी के पाप के कारण अंधा नहीं था, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य और महिमा को प्रकट करने के लिए वह अंधा पैदा हुआ था। सुसमाचार में आगे फरीसियों की सोच पर गौर कीजिए। वे यीशु से नाराज थे और वे उस पर यह दोष लगाते थे कि वह विश्राम के दिन को नहीं मानता। ऐसा करने वाला ईश्वर के यहाँ से नहीं आ सकता या उसका बेटा नहीं हो सकता। इस तरह से दुनियाई सोच के कारण अन्य लोगों को वे गुमराह किए। आज हम भी शायद दुनियाई या मानवीय सोच के कारण
अपने संकीर्ण विचारधारा में पड़े हुए होंगे। हमारा दूसरों को माफ करने के बदले उनके गलतियों का ढिंढोरा पीट कर और उन्हें अपमानित कर बहादुरी महसूस करते होंगे। बेईमानी से कमाकर जीवन के क्षणिक आनंद में डूबे रहते होंगे। दिखावा और ढोंगी जीवन जीकर और लोगों की वाहवाही पाकर आनंदित होते होंगे। इस तरह कई हमारे आचरण हो सकते हैं जो दुनियाई आचरण है, जो ईश्वर की सोच और तरीके से भिन्न है। इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है और यह चालीसे का समय इसी बात पर गौर कर अपने मानवीय या दुनियाई सोच को बदलकर ईश्वरीय सोच को जगह देने की चुनौती देता है। आज हम कैसे ईश्वरीय सोच को जान सकते हैं? इसका जवाब हमें बाइबल पढ़ने से मिल सकता है। बाइबल द्वारा ईश्वर हमसे बातें करता है। ईश्वर अपने को यीशु द्वारा हमारे लिए प्रकट किया है। अतः यीशु ख्रिस्त के जीवन और कार्यों पर चिंतन कर हम ईश्वरीय सोच और तरीके को जान सकते हैं। आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हमारी सोच को नहीं बल्कि अपनी सोच को अपनाने में मदद करे। आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हमारी सोच को नहीं बल्कि अपनी सोच को अपनाने में मदद करे।